मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक राक्षसनी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी घना घोर जंगल में एक राक्षस और एक राक्षसनी रहता था। वो राक्षस इच्छाधारी राक्षस था। जब जो बनना चाहता था तब वही बन जाता था। राक्षस भर दिन राजा बन के रहता था और ढेर सारे नौकर रख रखा था। सारे नौकर को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और एक एक बोरा एक एक खुरपी देता था। बोलता था, जाओ बेटा घास छील करके ले आओ। वो राक्षस का नौकर पूरे दिन घास छील के लाता था। घास छील करके लाता था और दरवाजे पे बहुत बड़ा ढेर बना देता था घास का, क्योंकि 25-50 नौकर था। और वो राक्षस रात में घोड़ा बन करके, दोनों राक्षस और राक्षसनी घोड़ा घोड़ी बन करके सारा घास को खा जाता था। और उसमें से एक नौकर को उसके साथ खा जाता था। अब 50 नौकर था तो ये अंदाज़ा नहीं चलता था जो किसको खा गया। और रोजाना 2, 4, 5 नौकर को रखता था जो कि घास छील के लाता था और अपने से अच्छा अच्छा खाना बना के खाता था। बहुत खुशी से रहता था। अब ये नौकर लोग सभी दिन घास छील करके लाता था और दरवाजे पे बहुत बड़ा ढेर बना देता था। और रात में खाना बनाता था और राक्षस भी खाता था और सारे नौकर भी खाता था। ये राक्षस उसको बेटे की तरह प्यार करता था और सारे नौकर को अपना ही संतान समझता था। लेकिन रात में घास खाने के बाद एक नौकर को तो अवश्य खा जाता था। कुछ दिनों के बाद एक राजकुमार अपने माँ बाप से लड़ाई कर लिया और अपने माँ बाप को छोड़ करके वहाँ से भाग निकला। भाग निकलने के बाद जाते उसी जंगल में चला गया। उसी जंगल में जाने के बाद एक पेड़ के पास बैठ करके राजकुमार रो रहा था। तो उसी राक्षस का नौकर एक वहाँ आया। बोला, भाई तो तुम्हें क्या हो गया है? बोला, अरे भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। मुझे अपने माता पिता से लड़ाई हो गया है। मैं अपना घर छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ। अब मैं 3 दिन का भूखा हूँ। मैं क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने राक्षस का नौकर ने बोला, भाई चिंता करने का बात नहीं। इस जंगल में एक राजा है। वो राजा 2, 4, 10, 20 नौकर को रोज रखता है और अच्छा अच्छा खाना अपने से बना करके नौकर लोग खाता है। तो बोला, अरे नौकर का काम क्या है? कल के कुछ काम नहीं है। एक बोरा लेना, एक खुरपी लेना और घास छील करके दरवाजे पे ढेर लगा देना, बस इतना ही काम है। और वो राजा नौकर को बेटे के समान मानता है। जिसका तबीयत खराब हो जाता है उसका दवाई करवाता है, जिसको कपड़ा फट जाता है उसको कपड़ा देता है, उसका जो भी कठिनाई होता है उसको दूर कर देता है। बोला, ठीक है मैं भी उसके यहाँ नौकरी करूँगा, मुझे भी ले चलो। बोला, कोई बात नहीं, चलो। वो राक्षस का नौकर ने राजकुमार को लेकर के उस राक्षस के पास आया। राक्षस राजा का भेष में सिंहासन पे बैठा था। बोला, हे राजा साहब मुझे नौकरी में रख लो। राक्षस ने बोला, बेटा चिंता करने की क्या बात है? मेरे यहाँ तो 10-20 नौकर रोज रहता है। नौकर का तो कोई काम नहीं है। घास छील करके लाना, यहाँ ढेर लगा देना
और अच्छा अच्छा खाना बना करके खाना। मुझे तो भगवान संपत्ति का कोई कमी ही नहीं दिया है, मैं क्या करूं, मेरा संपत्ति कोई ले ही नहीं सकता है। राजा का लड़का बोला ठीक है, मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा। राजा का लड़का को अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए दिया और एक बोरा एक खुरपी दे दिया। बोला बेटा जाओ घास छील करके ले आओ। अब राजा का लड़का जब घास छीलने के लिए जंगल में चला गया और घास छीलने लगा तो मन ही मन सोचने लगा, अरे इस राजा के पास तो न गाय है, न भैंस है, न बकरी है, लेकिन इतने नौकर जो घास छील करके लाता है वो घास होता क्या है। अब राजकुमार के दिल में ये बात अटकने लगा। राजकुमार ने घास छील करके लाया और उस ढेर में अपना घास को मिला दिया। मिलाने के बाद रात में खाना पीना खाया और राजकुमार को नींद नहीं आ रहा था। वो जग करके अपने मुंह पे एक पतला अंगोछा लेकर के सो रहा था। जब रात के 12 बज गया तो राक्षस और राक्षसनी घोड़ा घोड़ी बन गया। घोड़ा घोड़ी बनने के बाद सारा घास को चबा गया। सारा घास चबाने के बाद उसका पेट भर गया तो उसमें से एक नौकर को पकड़ करके खा गया। एक नौकर को पकड़ करके खा गया और फिर वो राजा बन गया और अपने सिंहासन पे बैठ गया। ये राजकुमार ने इस घटना को देख लिया। इस घटना को देखने के बाद अब तो राजकुमार को डर से कलेजा कांपने लगा कि ये तो राक्षस है, सारा घास भी खा जाता है और इतने नौकर में से एक नौकर को भी खा जाता है। लेकिन इतने नौकर में तो इसको पता ही नहीं चलता है जो किस नौकर को खा गया और किसको नहीं खा गया। राजकुमार ने खाना पीना खाया और बोरा और खुरपी लिया और जंगल से भागते भागते कुछ दूर चला गया। अब राक्षस ने अपने नज़र से देखने लगा कि मेरा कौन नौकर घास काट रहा है या कौन नौकर भाग रहा है। तो इसे देखता है कि भाग रहा है। अब ये राक्षस ने दौड़ता हुआ उस नौकर के पास पहुंच गया और वो 16 साल की नौजवान लड़की बन गया और 1.25 हाथ का घूंघट ले लिया। अब वो राजकुमार भागते भागते एक राजा की राज दरबार में पहुंच गया और ये लड़की भी घूंघट लिए हुए उस राज दरबार में पहुंच गया। अब वो लड़का बोलता है, सरकार ये राक्षस है, ये राक्षसनी है, ये बहुत सारा नौकर रखता है और घास छिलवाता है, रात में घोड़ा बन जाता है, सारा घास खा जाता है, उसमें से एक नौकर को भी खा जाता है। मैं जब वहाँ से भागा वो राक्षस मेरा पीछा कर लिया। अब ये यहाँ 16 साल का लड़की बन गया है और मेरा पीछा कर रहा है। राजा ने बोला, क्या तुम इसकी घरवाली है? हाँ राजा साहब, ये मेरा घर वाला है, ये मेरे बाप से विदाई मांगने के लिए गया और मेरा बाप ने बोला कोई बात नहीं दुल्हा जी, 2-4 रोज़ आप रुक जाएं, फिर मैं अपने बेटी का विदाई कर दूंगा। तो ये मेरा दुल्हा गुस्से से भाग आया है, तो मैंने सोचा रहना तो है मुझे अपने दुल्हा के साथ, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ करके इसके पीछे आ गया हूँ। आप ही बताइए राजा साहब, मैं आप किस मुंह को लेकर के अपने माँ बाप के यहाँ जाऊँगा? राजा ने बोला, बेटी चिंता करने की बात नहीं, 2-4 रोज़ इसी राज में तुम रहो और दोनों पति पत्नी में जब मेल मिलान हो जाएगा तो अपने घर को चले जाना। बोला ठीक है। अब राक्षस राजा का तो आधा अनाज पानी सारा खा लिया एक ही दिन में। रात में राजकुमार को जब सोने दिया तो राजकुमार ने बोला, सरकार ये राक्षस मुझे खा जाएगा,
खा जाएगा, इसलिए आप मुझे अपने घर में सुलाए। राजा ने क्या काम किया, अपने पलंग के नीचे उसे सुला दिया। अब राक्षस ने रात में धीरे से अपना हाथ को बढ़ाए तो राजकुमार ने राक्षस का हाथ को देख करके हल्ला करने लगा। तो राजा ने बोला, अरे इस घर में राक्षस आता है, ठीक है तुम मेरे बिस्तर पे सो जा, मैं नीचे सो जाता हूँ। तो राजा निर्भय था, वो निर्भय अपने बिस्तर के नीचे सो गया। राक्षस ने हाथ बढ़ाया और राजा को पकड़ करके खा गया और राजकुमार सोया रह गया। सुबह होते ही रानी जोर जोर से अपना माथा पीटने लगा कि कहाँ से लड़का आ गया और मेरे पति को राक्षस से खिलवा दिया। राजकुमार ने सारा कहानी कह करके रानी को सुनाया। रानी अब विधवा होकर के अपना राज को चलाने लगा और उस राजकुमार को नए नए वस्त्र आभूषण दे करके अपनी छोटी बेटी से उसका विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद उस राजकुमार को सिंहासन पे बिठा दिया। सिंहासन पे बिठाने के बाद वो राजकुमार राज करने लगा और राजा का मौत अकाल हो गया। राक्षस ने राजा को खा गया। अब राक्षस और राक्षसनी का कहानी समाप्त हो गया।